नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम। कल क्या हो सकता है मार्केट में? कल है 24 तारीख, बृहस्पतिवार। बाय टेक्निकल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 आज गैप अप ओपन हुई थी प्लस 234 पॉइंट पॉजिटिव में। बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हुई थी 450 पॉइंट पॉजिटिव में। सेंसेक्स भी पॉजिटिव में ओपन हुई थी 546 पॉइंट। और वही फिन निफ्टी भी गैप अप ओपन हुई थी 194 पॉइंट। और वही निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दिया 24,328 के पास, यानी प्लस 161 पॉजिटिव में क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी बट निगेटिव में क्लोज हुई -277 पॉइंट। सेंसेक्स भी पॉजिटिव में क्लोज हुआ प्लस 520 पॉइंट। और वही फिन निफ्टी भी निगेटिव यानी माइनस में क्लोज हुआ 178 पॉइंट। मार्केट में कल क्या हो सकता है? बैंक निफ्टी निगेटिव क्लोज दिया, फिन निफ्टी निगेटिव क्लोज दिया, बट सेंसेक्स और निफ्टी 50 ने पॉजिटिव क्लोज दिया। मैंने तो बताया था कि कल मार्केट में मुझे निगेटिव ज़्यादा दिख रहा है और पॉजिटिव कम। और आप फ्रेंड्स देखो तो माइनस में बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी क्लोज हुई और निगेटिव ट्रेंड दिया, बट निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने पुल बैक लिया और वापस पॉजिटिव ट्रेंड में क्लोज हो गई। और वही इंडेक्स में निफ्टी 50 ऑटो सेक्टर ने अच्छा किया, एफएमसीजी भी, और मिड कैप फार्मा आईटी सेक्टर बहुत प्रेशर में बहुत दिनों से चल रहा था, जो आज मार्केट में चला दोस्तों आईटी सेक्टर, जिसकी वजह से निफ्टी और सेंसेक्स पुल बैक हुआ और मार्केट में कुछ पॉजिटिव ट्रेंड भी आई। बट आप देखो तो ट्रेडिंग डे का हाई नहीं लगा पाई। क्या हो सकता है कल? क्या होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस? गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी अभी हमारा 24,350 के पास चल रहा है प्लस 50 पॉइंट। और वही एफआईआई ने आज फिर बाई किया है 3,332 करोड़ का। डीआईआई ने सेल किया, माइनस में है डीआईआई, यानी 1,234 करोड़ का सेल किया। और इंडिया विक्स 15.96 के आसपास है, यानी इंडिया विक्स कुछ बढ़ा है दोस्तों, 4.79% बढ़ा। एक समय इंडिया विक्स करीब 18 के करीब जा रही थी, यानी घबराहट का मार्केट हो रहा था। और ग्लोबल डाउ जोन्स फ्यूचर अभी 1000 पॉइंट पॉजिटिव में दिखा रहा है। नैस्डैक, एसएनपी, निक्की सभी कुछ पॉजिटिव में, यानी पूरा ग्लोबल हरियाली नज़र आ रहा है दोस्तों, यानी ग्रीन पॉजिटिव है। बट क्या हो सकता है कल? बाय टेक्निकल निफ्टी 50 सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या होगा रेजिस्टेंस। निफ्टी 50 का रेजिस्टेंस होगा 24,400, दूसरा रेजिस्टेंस होगा 24,500, तीसरा रेजिस्टेंस होगा 24,650। सपोर्ट की बात करें तो 24,150, 24,50 और 23,950 तीसरा सपोर्ट। और वही बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस होगा 55,950, दूसरा रेजिस्टेंस होगा 56,500, तीसरा रेजिस्टेंस होगा 56,850, सपोर्ट होगा 55,000 के पास, और दूसरा सपोर्ट होगा 54,600, तीसरा सपोर्ट होगा 54,050 के पास। सेंसेक्स का रेजिस्टेंस होगा 80,400, दूसरा रेजिस्टेंस होगा 80,700 और तीसरा रेजिस्टेंस होगा 81,150 के पास। सपोर्ट की बात करें तो 79,650 पहला सपोर्ट, 79,200 दूसरा सपोर्ट, 78,900 तीसरा सपोर्ट। और वही फिन निफ्टी का रेजिस्टेंस होगा 26,700, 27,000, 27,200 सपोर्ट, 26,255, 26,064 और 25,800। मार्केट मुझे टाइम फ्रेम पे मैंने देखा कि कैंडल शो कर रहा है, यानी जहाँ से रिवर्सल पॉइंट है, मार्केट ने जहाँ से रिवर्स किया था ऊपर की तरफ, उसके ऊपर ही कैंडल बन रही है, बट वीक नीचे की तरफ है और
ऊपर की तरफ ही मार्केट जा रही है, अभी ठीक ठाक है। बट बाय टेक्निकल क्या हो सकता है, निफ्टी 50 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा 24,400। अगर 24,400 के ऊपर निकलती है मार्केट तो फिर 24,650 और ऊपर भी जा सकती है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 24,050 के पास। अगर इसके नीचे मार्केट जाती है तो फिर हम लोग नीचे की तरफ 23,900 तक। बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा 55,950 के पास। अगर इसके ऊपर निकलती है मार्केट तो फिर हम लोग 56,500 56,800 तक भी जा सकती है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 55,000। अगर इसके नीचे तो फिर 54,600 और 54,800 या 54,000 तक भी जा सकती है। और वही सेंसेक्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा 80,250। अगर इसके ऊपर निकलता है तो 81,000 तक जा सकती है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 79,650 के पास। अगर इसके नीचे तो फिर 78,900 तक मार्केट में जा सकता है। क्या हो सकता है कल बाय टेक्निकल न्यूज़ की बात करें तो फ्रेंड्स, एक न्यूज़ है जो ग्लोबल करेंसी के बारे में है। जो अमेरिकी डॉलर जो है वो डाउन हो गया है दोस्तों, कई सालों के निचले स्तर पे भी जा चुकी है और पावेल से बहस जारी है ब्याज दरें घटाने की। बात हो रही है, नहीं तो मंदी भी आ सकती है, अमेरिका मंदी के तरफ जा सकता है। इसलिए पावेल जो फेडरल बैंक जो है, पावेल से बहस चल रहा है, किसका? ट्रंप का। और पावेल को हटाने का भी विचार हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर मार्केट में ये निगेटिव का असर आएगा मार्केट में। और वही फ्रेंड्स, दूसरा न्यूज़ है जो हम लोग का जम्मू में पहलगाम में जो अटैक हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ दोस्तों। इसका तो जवाबी कार्रवाई होना चाहिए और मार्केट पे इसका भी असर आएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा एक्शन होगा, इसका असर मार्केट पे आएगा, जिसके कारण कल मार्केट में कुछ हो सकता है। बट बाय टेक्निकल तो मुझे कुछ और ही दिख रहा है। और कल फ्रेंड्स निफ्टी का एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है और फिन निफ्टी का भी मंथली एक्सपायरी है। मैं पिछले वीडियो में भी बोला था कि बहुत बड़ा वाला एक्सपायरी है ये हफ्ता, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, यानी कल बहुत बड़ा एक्सपायरी है। इसलिए कल मार्केट में बी केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर मार्केट गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से अगर बहुत बड़ा फिर गैप अप ओपन होती है तो फिर हम लोग वेट करेंगे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का, तभी हमारा मार्केट ऊपर की तरफ रुख होगा। नहीं तो फिर मार्केट कल एक्सपायरी है दोस्तों। कॉल और पुट जो प्रीमियम होता है उसका प्राइस घटेगा, यानी टाइम डीके में आपका लॉस होगा, प्राइस डाउन होगा, जिसकी वजह से आपका लॉस होगा। जब टाइम डीके होता है ना तो फिर प्रीमियम प्राइस डाउन होता है। टाइम डीके में मार्केट जब कंसोलिडेट करती है एक जगह, ऊपर नीचे ना समझ में आएगा, ना ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, उस समय क्या होता है कि प्राइस डाउन होता है प्रीमियम का, जिसको टाइम डीके बोलते हैं। उस समय प्राइस लो होगा और आपका लॉस होगा। इसलिए फ्रेंड्स कल बी केयरफुल। मार्केट अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तभी हमारा पॉजिटिव की तरफ ट्रेंड होगा, यानी कॉल की तरफ। नहीं तो मार्केट, मुझे लगता है कि मार्केट फंस गया है। मार्केट ऊपर जाने का कोशिश करेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल मार्केट फंसेगा तो फिर बड़ी गिरावट आ सकती है। यह मैं क्लियर बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट मुझे फिर फंसता हुआ नज़र आ रहा है। कल मार्केट मुझे लग रहा है कि फिर बड़ी गिरावट आ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।